पीयूष का है सेट सन 2022 का, ठीक है। और इसमें जो ये सवाल है कौन सा है, 7 का दूसरा भाग, ठीक है। ये देखो, इसको क्या करना है, इसको क्या करना है आपको, सबसे पहले इनको असमीका को समीकरण के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे, हल डाल लेंगे और लिखेंगे क्या, पहले तो आप इस समीकरण के द्वारा नकल उतार लेना, मैं नकल नहीं उतार रहा हूं, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। असमीका समीका को समीकरण के रूप में लिखने पर, ठीक है, लिखने पर। अब देखो, लिखो यहां पे ये असमीका को हटा दो तो यहां आ जाएगा x प्लस वाई और 8, ये आ जाएगा 3x प्लस 5y बराबर 5, और ये आ जाएगा कितना, x बराबर 0 और y बराबर 0। कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है बेटे। अब इसको नाम दे दो समीकरण 1, और इसको 2, और इसको 3, और इसको 4। अब बेटे यहाँ पे समीकरण 1 ले लो, कौन सी ले लो, 1। समीकरण 1 से या समीकरण 1 में ऐसे लिख दो, समीकरण 1 में x में ऐसे लिखो, समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, पहले x बराबर 0 रख दो, फिर y बराबर 0 रख दो, समझ ना। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे रखूंगा, जहां x है वहां क्या रखूंगा, 0 रखूंगा, क्योंकि मुझे बिंदु निकालने हैं, जैसे स्कूल में बिंदु निकालते थे ना, वही निकालने हैं। तो यहाँ पे x बराबर क्या रखूंगा, 0, और ये y बराबर कितना आ जाएगा आपका 8, तो y बराबर कितना आ गया आपका 8 आ गया। फिर y बराबर 0 रख दो, दूसरा बिंदु निकल जाएगा। यहाँ पे लिखूंगा समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, बेटे जैसे y बराबर 0 रखूंगा, एक तो यही है ना x प्लस वाई और बराबर कितना है 8, y का मान कितना रखना है हमें 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटे 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटे 15 है। अभी गलत होता है तो पूरा सवाल ही, ठीक है। सवाल को जब सवाल उतारे करो तो उसमें ध्यान दे करो, तो सवाल लिखे हुए बहुत गलत हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये 8, ये आ गया हमारे 2 बिंदु आ गए, कितने आ गए बिंदु, किसके आ गए बेटे समीकरण 1 के, अब किसके निकाल लेंगे 2 के, तो अब समीकरण 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 2 में x बराबर 0, पहले x बराबर 0 रख रहे हैं में रखने पर, तो यहाँ पे देखो ये लिखा है 3x प्लस 5y बराबर कितना है 15, x की जगह क्या रखना है हमें 0, तो यहाँ पे 0 रखोगे, 3 जो 0 में हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस के 5y बराबर कितना आ जाएगा 15। बेटे ये गुणा में तो क्या में पहुंचेगा, भाग में, तो आ जाएगा 5 5 क्या 15, बेटे 3 आ गया, क्या आ गया 3। फिर दोबारा रखूंगा मैं ऐसी समीकरण 2 में पहले क्या रखा मैंने x बराबर 0, अब क्या लिखूंगा y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, रखने पर। बेटे यहाँ पे जो रखने पर है उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा 3x प्लस 5y और 15, बेटे x y की जगह क्या रखना है हमें 0, क्या रखना है 0। फिर यहाँ पे 3x बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 15, अब ये गुणा में तो क्या बचेगा भाग में, तो ये आ जाएगा 15 अपॉन 3, 3 पंजे 15, तो कितना है बेटे 5 आ गया, कितना आ गया 5। इसके बिंदु के नाम रख लो बेटे, नाम लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे माना, क्या लिखोगे माना। a बराबर आपको शुरू में यहाँ पे देखो शुरू वाली समीकरण के बिंदु रख रहे हैं, तो यहाँ पे 0 रखा, आया कितना 8, 0 रखा आपने, आंसर आया 8। फिर आपने b रखा, b बिंदु, यहाँ पे y का मान रखा 0, y होता है उधर बेटे, पहले x लिखते हैं फिर y, बिंदु लिखने का तरीका यही तो होता है, पहले x फिर y, तो पहले हमने x लिख दिया, फिर क्या लिख दिया हमने y लिख दिया। तो बेटे इसमें देखो पहले y है, y 0 है, तो 0 मैंने उधर लिख दिया, x को इधर लिखूंगा, क्योंकि पहले क्या लिखते हैं x, फिर क्या लिखते हैं y। बेटे सी बिंदु को कैसे लिखेंगे, ये वाली देख लो, इस वाली समीकरण का सी बिंदु होगा, तो यहाँ पे x बराबर क्या रखा हमने 0, आया कितना आपका आंसर 3, क्योंकि पहले बिंदु में x ही रखते हैं ना, रखते हैं d। बेटे फिर देखो यहाँ पे, फिर मैंने आपका रखा यहाँ पे x का वैल्यू कितनी है 5, और ये कितना है 0, समझ रहे ना,
तीन हमने ये चार बिंदु निकाल दिए, दो समीकरण को हल कर दे। इनको तो हम ऐसे दिखा देंगे। अब बना लेते हैं क्या, ग्राफ। क्या बना लेते हैं, ग्राफ। बेटे भले से ये बड़े सवाल हैं या जैसे भी हैं, मगर 5 नंबर आपको देंगे जरूर बोर्ड में। इंटर में ये 5 नंबर कटेंगे नहीं, आएंगे जरूर। ठीक है, मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट है बेटे। कहीं भी आपको मिल रहा है तो उसको अभ्यास करो। क्या करो, अभ्यास करो बेटे। इसके बाद देखो यहाँ पे ग्राफ दिखाई दे रहे हैं, पीछे वाले दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब बेटे यहाँ पे देखो गिनती लिख लो। आप कहां तक लिखोगे, 8 तक लिख लो। और कोई माइनस किया है क्या, माइनस के अक्स की लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस वाली लिख लो। यहाँ पे मैंने लिखा 1, यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, और यहाँ पे 6, और यहाँ पे 7, 8, और ये 9। ये मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब बिंदु रख दो, ए बिंदु। इसमें जीरो रखने में सबसे बड़ा फायदा है। आप जीरो की जगह और कुछ भी रख सकते हो, मगर जीरो में बेटा अगर जीरो नहीं रखेंगे तो आपको नुकसान होगा। जीरो रखोगे तो आसान होगा सवाल। क्यों, क्योंकि इसमें जीरो रखने से ना एक ही वैल्यू देखनी पड़ती है तुम्हें। जैसे x बराबर 0 तो x को देखने की जरूरत नहीं है, आपको y देख लो। y कितना बेटे, ये रहा है आपने, y कितना है 8। तो ये वाला जो बिंदु होगा 0,8 होगा। कोई दिक्कत आपको। फिर देखो यहाँ पे बी बिंदु, इसमें जीरो रखने में सबसे बड़ा फायदा है, जीरो को मत देखो, यहाँ पे देख लो x वैल्यू कितनी है 8। x को 8 को देख लो आप, x 8 कहा बेटे यार, मिल गया। कितना है बी बिंदु 8,0। कोई दिक्कत आपको। आप फिर समझो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या लिखा है, आप ये यहाँ पे जीरो लिखा है। ये वाली रेखा, इन दोनों रेखा का, ये दोनों बिंदु तो लिख दिए मैंने। क्या कौन सी वाली रेखा के थे, ये पहली समीकरण के थे बेटे। तो यहाँ पे पहले समीकरण बना ही लो इसे, इसको इससे स्केल से मिला देना। मेरे पास स्केल नहीं थी तो तिरछी होगी, कोई नहीं, आप स्केल से सीधी बना लेना। ठीक है, यहाँ पे ये सीधी बन गई। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, पहले इसके चिन्ह भी देख लेते हैं और क्या आगे को क्या करना है। पहले चिन्ह ही देख लेते हैं इसके। ये लिखा है कितना, x प्लस वाई और ऐसे का 8। ठीक है, अब बेटे कल भी बताया था मैंने, अगर अचर को बड़ा बताएगा, किसको, अचर। अचर मतलब गिनती 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हजार, लाख, कितने भी अचर को बड़ा बताएगा तो बेटे मूल बिंदु की तरफ चिन्ह लगाओगे। किसकी तरफ, मूल बिंदु की तरफ लगाओगे आप। मूल बिंदु की तरफ होता है बेटे जो ये कहलाता है मूल बिंदु। समझ में आ रहा है ना आपको। अब यहाँ पे देखो, ये मूल बिंदु की तरफ को चिन्ह लगाना है, मतलब इधर को, या अगर x को बड़ा बताते हैं। मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, मूल बिंदु नहीं है, ये x और y है, x और y है। तो x y की तरफ चिन्ह लगाओगे, यहाँ पे ना है, पता लगा है यार। अब क्या करेंगे बेटे, इसमें दूसरे पॉइंट निकाल लिया हमने दोनों। तो पहले तो हमने लिख दिया। अब चिन्ह बता रहा था मैं आपको, चिन्ह ये बता रहा था, अगर क्या होगा, अगर अचर को बड़ा बताएगा तो मूल बिंदु की तरफ, अगर अचर बड़ा नहीं होना है तो बाहर का क्षेत्र मिलेगा। तो बेटे यहाँ पे ये लिखा एक्स वाई का क्षेत्र, एक्स वाई जो क्षेत्र बाहर ही मिलेगा, तो इसकी तरफ को चिन्ह लगाना आपको ये। ठीक है, कितने लगाने हैं भैया, ये कितने ही लगा दो, ये तो क्षेत्र दिखा रहा है, ये चिन्ह थोड़ी है। ये क्षेत्र है कि इधर का क्षेत्र गिर रहा है आगे का तक का। ठीक है, समझ रहे ना, ये आगे तक का क्षेत्र गिर रहा है इधर का। और उसके बाद कह रहा है बेटे, यहाँ पे देखो दूसरे बिंदु लगा लेते हैं। दूसरा क्या है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना है 3। वाई का 3 कहाँ मिलेगा आपको, ये रहा देखो वाई का 3। तो यहाँ पे जो सी बिंदु है बेटे, ये कितना 0,3। फिर देखो यहाँ पे डी 5,0 है ना, 5। एक्स का कितना 5, 5 कहाँ मिलेगा, ये रहा बेटे, समझ रहे हैं। तो ये कितना बना हमारा डी कोमा, क्या बना डी हमारा क्या है 5,0। कोई दिक्कत। ठीक है, इनको आपस में आप मिला दो, क्या कर दो, आपस में मिला दो। अब बेटे इसके बाद क्या करेंगे आप, देखो यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे। कौन सी समीकरण देखते हैं यहाँ पे, कौन सी समीकरण यहाँ पे है 3x प्लस के 5y और गिरे समीका 15। ठीक है, कितना है 15। अब बेटा इसमें ध्यान से देखो,
अब 15 को बता रहा है, क्या बता रहा है? 15 को। 15 किधर है बेटे? अंदर की तरफ, तो चिन्ह लगेंगे किधर को? इधर को लगेंगे, समझ रहे ना? अब इसके चिन्ह देखो दूसरे, ये y बराबर क्या होगा? y बराबर क्या है? y बराबर 0 है, तो y के चिन्ह, x के जो चिन्ह लगेंगे y पे लगेंगे, y के जो चिन्ह होंगे x के। जैसे x बराबर 0 होता है तो y बराबर होता है ना, तो यहाँ पे जो चिन्ह लगेंगे, अगर x को पाएगा तो y पे चिन्ह लगाना है। किस पे लगाना है आपको? y पे लगाना है। ये y पर चिन्ह लग, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अगर y बराबर 0 बताएगा तो x पर चिन्ह लगाने हैं, तो x पर चिन्ह लगाएंगे बेटे। ये x अक्ष है ना, x अक्ष पे चिन्ह लगा दिया हमने। सिंपल सी बात है, अगर x के चिन्ह लगाएंगे तो हम y पर चिन्ह लगाएंगे, और y पे लगाएंगे तो x पे चिन्ह लगाएंगे, समझ रहे हैं? तो अब क्या बेटे, यहाँ पे क्या है, देखो कोई क्षेत्र घिर नहीं है जो इसके साथ साथ हो। देखो ये अलग है, ये अलग है ना, तो इसका कोई हल नहीं है, ठीक है, इसका कोई आंसर नहीं है, ठीक है। तो ये लिख देंगे, अतः निम्नलिखित का कोई उचित और निम्नलिखित मान नहीं है, ठीक है।